की कांग्रेस की 180 सीट मध्य प्रदेश में आएंगी। कमलनाथ साहब मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबी है, इनको हटाना है। नफरत की दुकान को बंद करना और मोहब्बत की दुकान खोलना है मध्य प्रदेश में। बड़ा फायदा देगी मोहब्बत की दुकान से सनातन धर्म से पूरा हिंदुस्तान चलेगा। बंटवारे से हिंदू मुसलमान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलेगी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कमलनाथ को चुनेंगे। मैं कमल नयन के पास आई हूँ, राहुल गांधी जी के पास, लेकिन मैं बहुत दूर से यात्रा से चल गया। राहुल गांधी जी के पास? हाँ, ये सब पता नहीं। हम यही कटनी से आए हैं। मेरे कटनी से राहुल गांधी के मिलने। हाँ, देखिए क्या वो कह रहे हैं, जगह जगह से जनता उनसे मिलने के लिए आ रही है, अपने अपने इश्यूज को लेकर के आ रही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा और भी आगे जाकर के आपको माहौल दिखाया जाए। काफी कार्यकर्ता हमारे साथ है जो रोड शो से ठीक बाहर आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। पहले महिला से ही बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बताइए माहौल क्या लग रहा है? ये जो रोड शो हो रहे हैं, ये जो जनसभाएं हो रही हैं, ये वोट बैंक में भी तब्दील होगा या नहीं? क्योंकि सिंधिया जी चले गए हैं आपके पाले से भाजपा में, वो नुकसान न कर दे। और साथ में विजय वर्गीय, तोमर साहब, भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बड़े बड़े चेहरे उतरे। कैसे देख रही है इस बार की फाइट को? जिस तरह से सिंधिया जी कांग्रेस में थे और वो अचानक से बीजेपी के पाले में चले गए। राहुल गांधी जी के बाजू में सिंधिया जी को बैठाया जाता था और आज मोदी की सभा में सिंधिया जी की फोटो भी नहीं लगाते हैं। सिंधिया जी को पीछे की तरह बैठाया जा रहा, उनकी एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई है। तो इतने बड़े बड़े नुकसान क्या कर गए? वो तो सरकार ही गिर गई, खरीद लिया ना उन्होंने सबको, तो सरकार वो चली गई। और जिस तरह से कमलनाथ जी थे, जिस तरह कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी, आज फिर एक बार कमलनाथ सरकार बनने जा रही है। ये दावा है कि कमलनाथ सरकार बनेगी। आखिरी समय में भी कोई कोरकसर राहुल गांधी भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहाँ पीएम मोदी भी है। भारत का इतना बड़ा चेहरा, लगता है कि इस बार फाइट मजबूत है और कमलनाथ उसको बीट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए राज्य का एक चेहरा तो सामने आ चुका है, पर वही भाजपा पीएम मोदी के चेहरे को सामने रख रही है। जिस तरह से हमेशा उन्होंने पीएम मोदी जी जो थे, वो हर बात के लिए उन्होंने राम मंदिर की हमेशा बात रखी। वो कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर की बात नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरह से मोदी को बार बार लेकर आते हैं, मोदी की यहाँ पे भी सभाएं होती हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, सब पीछे की पूरी कुर्सियाँ खाली रहती है, ना ज़्यादा लोग आते हैं। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग चल रहे थे, आज फिर एक बार राहुल गांधी जी की यात्रा, आज जबलपुर में रोड शो हुआ, उसी तरह एक बार फिर जनता ने दिखा दिया कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। और आज हम राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए आज भी यहाँ खड़े हैं। मामा जी इमोशनल ब्लैकमेल एक बातें रख रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, तो ये बयान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना डाल दे। ऐसे मामा को कौन चाहता है? मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़कियों के विषय में बात करती हूँ, मैं एक युवा नेत्री हूँ, मैं एक युवा के बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह महाकाल उज्जैन दरबार में एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, मामा जो बार बार कहते हैं हम भांजों के मामा है, मामा हमेशा आपके लिए खड़ा है, कहाँ गया वो मामा जब उस बच्ची का रेप हो रहा था? मैयर में जहाँ बच्ची का रेप हो रहा था, वो मामा कहाँ गया? उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली? क्यों फांसी पे लटकाया नहीं जाता है? अगर अत्याचार होता है महिलाओं के ऊपर, तो क्यों अपराधियों को उठाया तुरंत क्यों नहीं जाता है? ये हर बार कार्रवाई करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि उज्जैन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो बच्ची जिसके साथ ये हुआ, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। रही बात महिलाओं की लाडली बहन योजना की, नारी सम्मान योजना है, कमलनाथ जी ने 1500 रुपए रखे, तो लाडली बहन को उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। क्या महिलाओं का वो रेट लगा रहे हैं? क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या महिलाओं को? कांग्रेस हर बार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा लेकर आई है। हर बार बिजली को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, गैस सिलेंडर का रेट अचानक उन्होंने कम कर दिया, 950 पे आए, उन्होंने कहा 600-400 रुपए हमने घटा दी। कहाँ घटाया? 950 तो जा ही रहा है, 1150 तो जा ही रहा है सिलेंडर का। बाबा जी आंकड़े गिनाते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए वो खतरे हैं जो 1,19,000
देखिए मैडम, रोजगार का मामला ऐसा है कि हमारे उत्तर मध्य के विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना जी ने सदन में ये मांग की रही कि आपने 3 साल में कितने रोजगार पैदा करे, तो हमको विधानसभा के भाजपा के स्पीकर से जवाब मिला कि हमने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी। ये भाजपा सरकार के स्पीकर कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये जवाब हमको मिला कि हमने केवल 21 सरकारी नौकरी दी। तो आप सोचिए 3 साल में जब आप 21 सरकारी नौकरी हैं तो आज युवाओं का भविष्य कहाँ है? जिस संस्कार धानी में हम खड़े पे हैं, आप यहाँ पे चारों तरफ नजर उठा के देख लिए, ई रिक्शे की भरमार भरी पड़ी है। 6000 की परमिट है और 30,000 के ऊपर ई रिक्शे चल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि किसान कर्ज की बात की थी ना, उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाया है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी हवाई बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी ने अगर कहा था कि हम किसानों का कर्ज चुकाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाया, सबसे पहला पेज उन्होंने वही साइन किया था। तो गिनती गिन रही है भैया कि राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे 10 दिन में माफ करेंगे, इस बार फिर से गारंटी दे दी है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही वो पूरे ताव में बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। पहले के चुनाव की सरकार में क्या किया आपने? पहले में भी कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया था और आज फिर वही दोबारा से कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। हाँ जी, बनेंगे कमलनाथ जी, 110% कमलनाथ जी बनेंगे, पूरी तैयारी के साथ है। जय जय कमलनाथ। चलिए भैया जल्दी से आप भी बता दें क्या कहना चाहिए। 150 प्लस। और रही बात आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से विवेक कृष्ण तनखा जी ने 1000 लोगों को रोजगार पेटीएम जैसा संस्थान ला के जबलपुर पश्चिम विधानसभा में आप जाकर देख लीजिए, लाए तो 1000 लोगों बच्चों को रोजगार दिया गया। ऐसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काम करने वाले। और जहां राहुल गांधी अपनी जनरैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने विधायकी के लिए बड़े बड़े नेता को उतार दिया। महासचिव हो, केंद्रीय मंत्री हो, 5-5 6-6 बार सांसद रहे हो, तो कहीं ना कहीं भाजपा तो ये दिखा रही है कि भैया कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, एक से एक दिग्गज नेता हमारे पास। भाजपा को ये डर लग रहा है कि मामा ने 18 साल में जनता को लूटा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लीडरशिप में ये लोकसभा से जो लीडर्स को ऊपर से भेजा जा रहा है, हवाई फ्लाईओवर टाइप से बनाकर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उससे उतार रहे जा रहे हैं नेताओं को। हम ये बताना चाहते हैं कि जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में पसंद नहीं कर रही है, सिर्फ कमलनाथ को पसंद कर रही है। 150 प्लस से कमलनाथ की सरकार बन रही है। रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात जनता के दिमाग में बैठी हुई है। महंगाई की और जो बहनों की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने जब 1500 की घोषणा की, जब मामा को 1250 रुपए देने की बात आई। सिलेंडर की बात कर लो, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, गौशालाएं बनेंगी, एक नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चों को फीस दी गई। हम लोग पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, हम लोगों को गली गली दुकानें दारू की निकलवाना। ऐसा ही तो नहीं रह जाएगा कि भैया बातें तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले कमलनाथ जी है नहीं। कमलनाथ जी सिर्फ वचन देते हैं और शपथ लेते ही 15 महीने की सरकार में पहला काम उन्होंने किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज बोला था तो माफ किया। वादों पे खड़े उतरेंगे और कमलनाथ की सरकार निश्चित बनेगी मध्य प्रदेश। ये यहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे हैं जल्दी साहब। पिछली बार भी हमने कमलनाथ जी की सरकार यहाँ आई थी, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी, वो तो इसलिए चली गई कि खरीद लिए गए। तो जो खरीदे गए हैं, इस बार हम लोग की कांग्रेस पार्टी में वैसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है, कोई बिकाऊ नहीं है। हाँ बिल्कुल साफ सुथरे लोगों को टिकट दी गई कि वो किसी भी हालत में बिक नहीं सकते। जान चली जाएगी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ही बनी रहेंगी। भैया ये कह रहे हैं इस बार कांग्रेस ने फूंक